नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह के बारे में, उनके जीवन और उनके विचारों को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, भगत सिंह एक क्रांतिकारी की कहानी के कुछ अंश वो हमें उनके जीवन के कुछ अहम पड़ावों और उनकी सोच पर रोशनी डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। 1907 में पंजाब में जन्म हुआ, एक ऐसे परिवार में जो पहले से ही देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। जी बिल्कुल, माहौल ही वैसा था। लेकिन एक घटना जिसने कहते हैं बहुत छोटी उम्र में उन पर गहरा असर डाला, वो थी 1919 की जलियांवाला बाग की घटना। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तब वो सिर्फ 12 साल के थे। सिर्फ 12 साल, और वो वहां गए भी उस जगह पर। हाँ, और कहते हैं कि उन्होंने वहां शहीदों के खून से सनी मिट्टी उठाई और उसे एक बोतल में भर के रख लिया। यहीं से शायद वो आजादी का जो संकल्प था वो और मजबूत हो गया उनके मन में। बिल्कुल, ये शुरुआती असर थे जिन्होंने उन्हें क्रांतिकारी बनने की राह दिखाई। फिर लाहौर के नेशनल कॉलेज में उनकी मुलाकात हुई समाजवादी और क्रांतिकारी विचारों से। हाँ, मार्क्स लेनिन के विचारों से। जी, और फिर 1924 में वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA जिसे कहते हैं उससे जुड़े, जो बाद में HSRA बने। हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये सोशलिस्ट शब्द जोड़ना महज नाम बदलना नहीं था, ये दिखाता है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को हटाना भर नहीं था। अच्छा। हाँ, वो एक ऐसा समाज चाहते थे जो बराबरी पर आधारित हो, मतलब किसानों और मजदूरों का शोषण खत्म हो। ये उनके समाजवाद का कह सकते मूल विचार था। फिर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। हाँ। और लाहौर में जो लाठीचार्ज हुआ लाला लाजपत राय पर। जी, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसका भगत सिंह और उनके साथियों पर बहुत गहरा असर पड़ा, बहुत आहत हुए वो। और उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। हाँ, बदला लेने की ठानी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस JP सॉन्डर्स वो मारे गए। बिल्कुल, और इसके बाद भगत सिंह को छिपना पड़ा, पहचान बदलनी पड़ी, यहाँ तक कि बाल और दाढ़ी भी कटवाने पड़े, जो सिख धर्म के लिए एक बड़ी बात है। हाँ, ये एक बड़ा कदम था। इसके बाद ना उनकी रणनीति में एक बदलाव आता है सॉन्डेस की हत्या के बाद। कैसा बदलाव? अब सिर्फ हथियार उठाना ही नहीं, बल्कि अपने विचारों को, अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जरूरी समझा गया। अच्छा। इसीलिए अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके। हाँ, वो बम जिनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था। बिल्कुल नहीं, वो कम शक्ति वाले बम थे। मकसद था पर्चे फेंकना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना और गिरफ्तारी देना। गिरफ्तारी देना जानबूझकर। हाँ। ताकि जो अदालत की कार्रवाई हो उसे अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए एक मंच की तरह इस्तेमाल किया जा सके। बहरी हो चुकी ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का एक ये तरीका था। और जेल में रहते हुए भी वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने लिखा भी बहुत, क्रांति पर, साम्राज्यवाद पर, समाजवाद पर। जी हाँ, उनके लेख बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे उनका वो मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ। हाँ, काफी चर्चित है वो। और वो सिर्फ ईश्वर को नकारने के बारे में नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये उनके तर्कवादी और मानवतावादी विचारों को दिखाता है। वो मानते थे कि धार्मिक अंधविश्वास जो है वो प्रगति में बाधक है। तो मतलब वो सिर्फ एक्शन लेने वाले जोशीले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। बिल्कुल, एक चिंतक। लेकिन इसी जेल के दौरान पुलिस ने सॉन्डर्स हत्याकांड का केस भी उन पर डाल दिया। ओह हाँ, और फिर चला लाहौर षड्यंत्र केस, और उसी केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा। जी, देश भर में बहुत विरोध हुआ, अपीलें हुई, दया याचिकाएं भी भेजी गईं, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत टस से मस नहीं हुई। और फिर 23 मार्च 1931। हाँ, 23 मार्च 1931। सिर्फ 23 साल की उम्र थी भगत सिंह की। तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। बहुत कम उम्र थी। बहुत। और अंग्रेज सरकार जनता के गुस्से से इतनी डरी हुई थी कि रात के अंधेरे में ही चुपचाप सतलुज नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन खबर तो फैली गई होगी। हाँ, खबर फैल गई और पूरे देश में दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। तो भगत सिंह सिर्फ एक शहीद नहीं है जी, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं जी, वो एक विचारक थे, एक दूरदर्शी, एक समाजवादी क्रांतिकारी। उनका वो नारा इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे, वो तो स्वतंत्रता संग्राम का जैसे युद्ध घोष बन गया। और वो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहते थे, ये बात बार बार आती है, वो सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी चाहते थे हर भारतीय के लिए। सही बात है। आज भी हम 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं उनकी याद में।
उनकी विरासत वाकई बहुत गहरी और कई परतों वाली है। उसमें क्रांतिकारी एक्शन भी है, गहरा बौद्धिक चिंतन भी है और समाज को बदलने का एक साफ नजरिया भी। हाँ, उसमें ये सब कुछ शामिल है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है, जो स्रोत ने भी उठाई, कि उनका जोर सिर्फ राजनीतिक आजादी पर नहीं था, सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर भी उतना ही था। जी। आज जब हम आजादी और विकास की बातें करते हैं तो ये सवाल कितना अहम हो जाता है कि क्या वो सामाजिक और आर्थिक बराबरी हासिल हुई है जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था। ये एक विचार है जिसके बारे में सोचना चाहिए।